आज की क्लास में देखेंगे कि वेव वेलोसिटी हमें कैसे कैलकुलेट करनी होती है, अगर एक स्ट्रिंग में अगर निकालनी है। और टेंशन इन रोटेटिंग अगर रिंग है, अगर कोई रिंग अपनी एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करती है तो उसके अंदर कितनी टेंशन का इंक्रीमेंट होता है वो हमें देखना है। अगर कोई चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज, उसके सेंटर पर अगर हम कोई पॉइंट चार्ज रखते हैं तो उनके आपसी जो रिपल्शन रहेगा, जो म्यूचुअल रिपल्शन है, उसकी वजह से कितना टेंशन आता है इस रिंग में वो हम निकालेंगे। या फिर रिंग एक सर्कुलर लूप को अगर हम रखें, एक लूप को अगर रख दें एक सो फिल्म के ऊपर, अगर हम वो रख रहे हैं और और अगर बीच में हम पंक्चर कर दें एक लूप के, तो फिर वो एक सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है। तो उसके अंदर टेंशन कैसे आएगी और कितनी आएगी वो हमें वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एंड पांचवी चीज़ हम कैलकुलेट करेंगे कि टेंशन इन करंट कैरिंग लूप जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस लूप के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी टेंशन आने वाली है वो देखेंगे। ये पांचों क्वेश्चन डिफरेंट चैप्टर्स के हैं, आप देख सकते हैं सारे डिफरेंट चैप्टर से मैंने लिया है। एक क्वेश्चन वेव से है, एक चैप्टर रोटेशन का है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, और एक फ्लूइड का क्वेश्चन है, और एक हमारा मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है। ये पांचों डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन है, लेकिन असलियत बात यह है कि ये सभी एक ही कॉन्सेप्ट पे बेस करते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो आपको इस तरीके से फिजिक्स को समझना है कि सारी चीज़ें रिलेटेड हैं। अगर वो आपको अगर बेसिक्स आपको पता है, फंडामेंटल्स पता है, तो वो कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें सबसे पहली बात, एक कॉन्सेप्ट जो है इसके पीछे का वो समझ लेना है कि जैसे मैंने एक रिंग ले ली, और इस रिंग में कोई दो पॉइंट्स को मैंने चूज कर लिया कि सपोज ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। ये दो पॉइंट्स हैं बेटा, ए एंड बी, और इसकी रेडियस अगर हमने आर को मान रखा है, और ये इसका सेंटर है कुछ वो। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत छोटा सा एंगल हमने लिया हुआ है थीटा। ये रेडियस आर है, एक बहुत छोटा सा एंगल मैंने ले रखा है थीटा। तो अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये थीटा कितना बड़ा, बहुत छोटा एंगल है। तो ये समझाने के लिए मैंने इसको बढ़ा दिया है, वो समझना पहले। ठीक, अब ये छोटा सा जो आर्क है इसको मैं थोड़ा साइड में ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस आर्क को फिर से ड्रॉ किया है। ठीक, यहाँ पे हम फिर से इस आर्क को मैं थोड़ा सा जूम करके बना रहा हूँ, थोड़ा बड़ा, ताकि आपको सबको दिखाई दे। ठीक है, अभी इस आर्क में जो टोटल एंगल है वो हमको पता है कि थीटा है, लेकिन मैं इस आर्क को दो पार्ट में, इक्वली दो पार्ट में सिमेट्रिकली डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, एक साइड में एंगल ये जो होगा वो हम थीटा बाई लिख सकते हैं, और दूसरी साइड के एंगल को हम थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या माना, क्योंकि इस जो स्ट्रिंग है या फिर जो रिंग है उसमें एक टेंशन है अलोंग द सरकमफेरेंस, तो यहाँ पे एक टेंशन रहेगी। तो यहाँ पे एक टेंशन को अगर हम ड्रॉ करें तो ये टी हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी एक टेंशन रहेगी जिसको हम टी लिख सकते हैं, क्योंकि अलोंग द वायर कंप्लीट हर पॉइंट पे अगर आप टेंशन देखोगे तो बराबर है, क्योंकि हम ये मान कर चल रहे हैं कि टेंशन सब जगह इक्वल है। ठीक है, अब ये टेंशन हमारे पास दोनों जगह पर बराबर है। ठीक, अब इन टेंशन्स के हम कंपोनेंट लिखेंगे। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं, पहले एक डायरेक्शन में x मान लेता हूँ, एक डायरेक्शन को y मान लेते हैं। ये एक x है, एक y है। तो इस x और y के लिए भी हम यहाँ टेंशन के दो कंपोनेंट x और y में कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी हम x और y में इस टेंशन के दो कंपोनेंट कर लेंगे। ठीक है, ये एंगल थीटा बाई 2 है, तो इधर भी जो एंगल आएगा ये भी हमारे पास थीटा बाई 2 हो जाएगा बेटा। ये भी हमारा थीटा बाई 2 होगा, इधर वाला भी एंगल थीटा बाई 2 होगा। ठीक, ठीक उसी प्रकार ये भी थीटा बाई 2 है, तो इधर वाला भी जो एंगल होगा वो थीटा बाई 2 होगा। ठीक, अब टेंशन के दो कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। ठीक, जो एक्स एक्सिस के अलोंग होगा वो कितना होगा, टी कॉस थीटा बाई 2। ठीक, अब वाई एक्सिस के अलोंग, जो नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग आने वाला है, वो हमारा टी साइन थीटा बाई 2 होगा। इसी प्रकार इधर भी आप लिख सकते हो कि दिस इज टी साइन थीटा बाई 2, और ये टी कॉस थीटा बाई 2 है। ठीक है, तो टी कॉस थीटा बाई 2 वाले कंपोनेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो वो दोनों कैंसिल होने वाले हैं, वो दोनों कैंसिल होंगे। लेकिन जो टी साइन थीटा बाई 2 है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो वो दोनों ऐड होने वाले हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप लिखोगे कि जो नेट सेंटर की तरफ, जो नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस में जो फोर्सेस आ रहे हैं वो कितना है, वो डायरेक्टली आप बोल सकते हो 2t साइन थीटा बाई 2 है। ठीक है, अब हमने पहले ही बोला है कि ये जो एंगल है वो बहुत छोटा है,
क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, थीटा को बहुत छोटा माना है, थीटा इज वेरी स्मॉल। तो अगर हमारा थीटा बहुत छोटा है तो हमको पता है कि जो साइन थीटा होता है वो अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है। तो जो साइन थीटा बाई 2 होगा वो भी अप्रॉक्सीमेटली थीटा बाई 2 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो एफ नेट की वैल्यू है ये हमारी 2t इंटू थीटा बाई 2 अप्रॉक्सीमेटली होगी, जो कि हम वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ से, दैट इज एफ नेट इज इक्वल टू टी इंटू थीटा। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा रिजल्ट आता है कि नेट एफ नेट हमें जो देखना है, जो नीचे की तरफ लग रहा है नेगेटिव एक्सिस में, मतलब जो सेंटर की तरफ अगर आएगा, इस बहुत छोटा छोटा एलिमेंट करते चले जाएं, इस एलिमेंट को बहुत छोटा छोटा करते चले जाएं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर ये एलिमेंट बहुत छोटा होता होगा, अगर यहाँ पर मैं एक छोटा सा एलिमेंट बहुत छोटा सा बना दूँ इसको, तो इसकी वजह से जो ये फोर्स आएगा ये नीचे सीधा सेंटर की तरफ जाएगा। और ये कितना फोर्स होगा, ये यही एफ नेट होगा जो कि टी थीटा है, क्योंकि ये थीटा बहुत छोटा ले रहा है। ठीक, तो इस प्रकार के हम बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स है वो सेंटर की तरफ टी थीटा आने वाला है। ये इक्वेशन को मैं यूज करूंगा ये पांचों डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे, सारी इक्वेशंस में डायरेक्टली हम लिखेंगे। ठीक, चलो अब ये स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला है कि वेव वेलोसिटी ऑन स्ट्रिंग हमको कैलकुलेट करना है, टेंशन इन स्ट्रिंग को हमने टी माना। ठीक, कैसे करते हैं, हमारे पास एक स्ट्रिंग लेते हैं, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में एक वेव चल रही है। ये हमने हॉरिजॉन्टल एक स्ट्रिंग मान रखी है और इसका कुछ मास पर यूनिट लेंथ आप मान सकते हैं म्यू है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ वेव चल रही है किसी स्पीड v से, जो कि हमें कैलकुलेट भी करनी है। और इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो वो टी है। इस तरीके का डाटा हमको गिवन है। ठीक, अब इसको यूज करके हमको वेव स्पीड कैलकुलेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम में एक छोटा सा पोर्शन को हम लेते हैं, यहाँ पे एक बहुत छोटा सा पोर्शन ले लेंगे, एक बहुत छोटा सा पोर्शन। अब इस छोटे से पोर्शन को देखोगे तो हमको पता है कि कोई भी कर्व अगर हम ड्रॉ करते हैं मैथमेटिक्स में, तो वो सारे कर्व एक सर्कल का हिस्सा होते हैं। तो ये भी छोटा सा जो पार्ट है ये भी एक सर्कल का हिस्सा है, तो इसकी भी एक सर्कल होगा, मतलब उसकी एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, और ये भी कुछ सेंटर पे एक एंगल सबटेंड कर रहा होगा थीटा, वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से बोल सकते हैं कि ये जो है जूम करके हम बना रहे हैं, ये छोटा सा जो हमने पॉइंट लिया है, छोटा सा जो आर्क है, इसको हमने ड्रॉ किया, तो ये हमारे पास सेंटर पे कुछ फिर से कुछ एंगल बना रहा होगा। ठीक, ठीक है बेटा, ये आप ड्रॉ कर सकते हो इसी प्रकार। तो छोटा सा वहाँ पे भी एक एंगल बना रहा था, तो टोटल एंगल यहाँ पे भी हम मान सकते हैं कि टोटल एंगल थीटा था, तो एक साइड में जो एंगल होगा वो थीटा बाई 2 है, इधर भी हम एंगल को थीटा बाई 2 मान सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे एक बात समझिए कि ये भी जो स्ट्रिंग है, क्योंकि एक स्ट्रिंग का हिस्सा है, तो यहाँ पे भी एक रेडियस हम मान सकते हैं, कुछ रेडियस रही होगी यार, और इसमें भी जो टेंशन्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, टी एंड टी। करेक्ट, तो ये टी टी फिर से वही टेंशन्स हैं जो हम पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो और इस टेंशन्स का जो नेट फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ आ रहा है, वो हमें पहले से पता है टी थीटा है, जो कि हम इक्वेशन 1 पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। अब देखिए, अब सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। ठीक, सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, हमें समझ आ रहा है। अब सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, अब आप समझिए कि ये जो हमारे पास स्ट्रिंग है, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग का कुछ मास रहा होगा। करेक्ट, इसका मास होगा, इसकी मास पर यूनिट लेंथ हमको पता है म्यू है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं म्यू इंटू इसका लेंथ। अब लेंथ कितना होगा, तो इसका लेंथ हम यहाँ कुछ मान लेते हैं एल बाई, जबकि हमको पता है कि एल कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। रेडियस हमको ऑलरेडी पता है, थीटा हमको पता है, तो यहाँ से हम एल लिख सकते हैं, तो एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा हम लिख देंगे। तो इस वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा बेटा, मास मिल जाएगा। इसका कितना मास आएगा, m इज इक्वल टू म्यू इंटू एल, जो कि हमारी वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू आर इंटू थीटा, ये सेकेंड। ओके, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक, तो हमको मास पता चल गया। अब क्योंकि ये जो इस छोटा सा पोर्शन हम जो ड्रॉ कर रहे हैं स्ट्रिंग का, अब क्योंकि इसके पास एक वेलोसिटी है, तो ये सर्कुलर मोशन है, सर्कल में है, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है,
ये इस छोटे से पोर्शन को एक क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें पता है कि कैसे लिखते हैं, ये होता है m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। तो m हमने अभी कैलकुलेट किया हुआ है, हम पुट कर देंगे म्यू इंटू आर इंटू थीटा। यहाँ से वी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, डिवाइड बाई आर आ जाएगा। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब आप एक बात समझिए, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स कितना था, टी थीटा था। ये फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सेंटीपिटल फोर्स हमने अभी लिखा है म्यू आर थीटा वी स्क्वायर बाई आर। दोनों को इक्वेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, एफ नेट इज इक्वल टू टी थीटा इज इक्वल टू म्यू आर इंटू थीटा इंटू वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से थीटा को हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू, एंड आर को भी कैंसिल कर देते हैं, थीटा को भी कैंसिल कर देते हैं। तो टी इक्वल टू म्यू इंटू वी स्क्वायर या फिर वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू। सिंपल हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो हमने ये समझा। तो एक वीडियो में हमने इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम देखेंगे बाकी के सारे क्वेश्चन। थैंक यू।